6.1। प्रश्न संख्या 6, दिए गए आंकड़ों से बहुलक प्राप्त कीजिए। ठीक ना। प्रश्नवाली 6.1 प्रश्न संख्या 6, दिए गए आंकड़ों से बहुलक प्राप्त कीजिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे साथ बहुत इसमें बहुलक ज्ञात करना है और हमारे पास बहुत सारे आंकड़े हैं। ठीक है ना। अब इस आंकड़े को हम हल करेंगे तो सबसे पहले आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में जमाना है। ठीक है ना। तो सबसे देखो यहाँ एक है एक, तो रुपए तो एक है, देखो गिनो 1 2 3 4 5 6। एक बार और अच्छे से देख लो कितने तो है, 6 तो है ना। 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 6 है कि नहीं? 1 2 3 4 5 और 6। 2 है क्या इसमें? नहीं। हाँ 3 है। क्या है? 3 1 2 3 4 और है? नहीं। 4 और 3 है ना। 1 2 3 4। ठीक है। 4 है क्या इसमें? नहीं है। 5 है। बैठो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है ना। एक बार और देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8। 5 की संख्या कितना है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। 6 है क्या? 7 है। गिनो 1 2 3 4 और 5 और 6। 1 2 3 4 5 और 6। 7 6 गिने थे ना। कितने गिने थे? 1 2 3 4 5। 5 ही है क्या? देखो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है 6। और उसके बाद 8 है क्या? ना को देखो 1 2 3 4 और 5। 5 ही है ना। कितना देखो 1 2 3 4 4 5 और 6। यहाँ लिख दो 1 2 3, बाकी को नीचे लिख देते हैं। ठीक है। 4 5 6। अब देखो इसमें हमको यहाँ निकालना है बहुलक यानी मोड। बहुलक और मोड निकालना है। क्या निकालना है? बहुलक और मोड निकालना है। ठीक है ना। अब इसमें देखना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको आंकड़ा दिया गया था तो इसको हमने आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में जमा दिया। ठीक है। अब देखना है इसकी संख्या कितनी है। ठीक है ना। किसकी संख्या ज्यादा है? 1 2 3 4 5 6। एक की संख्या कितनी है? 6। 1 2 3 4 5। 3 की संख्या 4 है। ठीक है ना। 1 2 3 4। 5 की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना। और 7 की संख्या 1 2 3 4 5 6। और 9 की संख्या 1 2 3 4 5 6। ठीक है। किसकी संख्या ज्यादा है? 5। तो हमारा जो बहुलक है क्या है? जो बहुलक है या मोड है कितना आया? 5। कितना आया? 5। जिसकी संख्या ज्यादा रहता है उसे लिखते हैं, जिसकी संख्या रहता है उसको क्या है? लिखते हैं। इसको और इस तरह से ऐसे सिंपल बना सकते हो। एक और तरीका इसको बनाने का, जैसे एक टेबल बना दो। क्या बना दो? ये ऐसे टेबल। ऐसे करके। ठीक है ना। एक ऐसे टेबल बनाना है। टेबल बनाना है। ठीक है ना। क्या बनाना है? टेबल बनाना है। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो
आंकड़े, क्या लिख सकते हो? ये होगा चिन्ह, यहाँ पर लिख दो चिन्ह। ये है संख्या, आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या दिख रहा है, ठीक है ना? तो आंकड़े में पहला क्या है? पहला नंबर में 1 है ना? 1 कितना है? 1 2 3 4 5 6 है। 1 2 3 4 4 होता है ना, उसके पांचों का ऐसे करते हैं, ठीक है ना? 5 कितना? 1 2 3 4 5 6, एक ये हो गया, ऐसे टोटल कितना है? 6। फिर इसके बाद 3 है ना? 3 कितना है? 4 है। 1 2 3 4, इसको 4 लिख दो, ठीक है? 5 कितना है? 8 है ना? 1 2 3 4, पांचवा ऐसे रहेगा, ठीक है? फिर 6 7 8 लिख दो। और 7 का तो है 1 2 3 4, पांचवा ऐसे और 1 है, ये कितना है? 6। फिर 9 आएगा ना, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना? 9वां पैटर्न है 6, 1 2 3 4 1 5 और 1 6। तो देखो स्पष्ट आपको मोड कितना दिख रहा है? 8। मोड कितना दिख रहा है? 8। तो ऐसे भी बना सकते हो, अगर आप बनाना चाहते हो तो ऐसे भी बनाकर इसको कर सकते हो, ठीक है ना? बाकी यहाँ तक उत्तर है, ये सिंपल है। ऐसे आरोही या बढ़ते क्रम में लिखो, जो ज्यादा आता है वही क्या है? क्या है? बहुलक है। जो आता है वो क्या है? बहुलक कौन होगा? जो ज्यादा है। ज्यादा कौन आया? 5 आया। तो ज्यादा 5 कितने बार आया है? 8 आया है, 8 बार। तो 5 क्या होगा यहाँ पर? बहुलक होगा, ठीक है? तो ये ऐसा बनाना चाहते हो बना सकते हो समझने के लिए, बाकी यहाँ तक पर्याप्त है। यहाँ तक क्या है? पर्याप्त है। अगर ये बनाना चाहते हो तो ये भी बना सकते हो, ठीक है? समझ में आया? ठीक है ना? ऐसे आपको आंकड़े दिए रहेंगे, आंकड़े को आपको आरोही यानी बढ़ते क्रम में जमाना है, ठीक है ना? और जो ज्यादा आया रहेगा वही बहुलक है। तो यहाँ पर 5 देखो 8 बार आया है। 5 कितने बार आया है? 8 बार आया है। तो यही क्या है? मोड कौन होगा? 5 होगा, ठीक है? समझ गए? नोट कर